अब भगवान नवमी भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। वे कहते हैं शबरी माता 9 प्रकार की भक्ति, 9वें प्रकार की भक्ति यह है सरल होना, सरल। और सरल की पहचान सब सन छलहीना, किसी से कोई भेद नहीं, कपट नहीं। भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय, क्योंकि भगवान स्वयं वैसे हैं। जब विभीषण जी शरण में आए, सुग्रीव जी को खबर मिली, तुरंत भगवान के पास आए। महाराज आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भैया मिलने आया है। भगवान बोले इतने लोग मिलने आए, पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रहे? बोले महाराज वो दशानन का भाई है, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं ये छिप कर क्यों आया है, भेष बदल कर आया है, पता नहीं क्या भाव हो। भगवान ने कहा कि हम बताएं क्यों आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रश्न करेंगे, स्वयं ही उत्तर दे लेंगे। भगवान ने कहा हम बताएं क्यों आया है। सुग्रीव बोले आप क्या, हम ही बताए दे रहे हैं। भेद हमार लेन सठ आवा, अभी कह रहे थे काम रूप के ही कारण आया, अब कह रहे भेद हमार लेन सठ आवा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो बोले तब कोई बात नहीं, आने दो। अरे महाराज काई कपीस सुनो नर नाहा। अब इसमें व्यंग यह है कि महाराज इसको राजाओं के ढंग से सोचिए, इसीलिए कपीस नरनाह से कह रहे हैं। बंदरों के राजा ने मनुष्यों के राजा से कहा, राजनीति के ढंग से विचार करें। महाराज शत्रु का भाई है और ऐसे आप कैसे उसे शरण में ले रहे हो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा डर क्या है, का भेद हमार लेन सठ आवा, वो हमारा भेद लेने आया है। भगवान ने कहा भेद लेने आया तो आने तो कोई डर नहीं। कहा क्यों? बोले पहले यह बताओ सुग्रीव, हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है? कहा नहीं है। कहा हमारे जामवंत के बीच में, हमारे और अंगद के बीच में? बोले नहीं महाराज, आपके और किसी के बीच में कोई भेद है ही नहीं। भगवान बोले जब भेद है ही नहीं तो लेने क्या आएगा? भेद हो तो लेने के लिए आए। यहाँ भेद है ही नहीं, किसी से कोई भेद नहीं है, तो राम जी किसी से कोई बात छिपाकर रखे ही नहीं है, कोई भेद नहीं है। और इसीलिए भेद नहीं था तभी तो अंगद जी को भेज दिया रावण की सभा में, जाओ हमारा संदेश देना। क्यों? नहीं तो सोच सकते थे कि जिसके बाप को मार दिया वह हमारी तरफ का संदेश लेकर जाएगा तो कहीं उसी का न हो जाए। और रावण ने कोशिश भी की। जब अंगद जी ने कहा कि मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूं, मम जन कहीं तो हेरे मिताई, तव हित कारण आए, भाई तव हित कारण। मम जन कहीं तो रहे, मम जन कहीं तो रहे, मम जन कहीं तो रहे। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूं। अब तुम मेरा कहना मान लो, भगवान तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। अब रावण ने पूछा तू बंदर और तेरे पिता से मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? अंगद जी ने कहा 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण बोला रहा बाली बानर में जाना, आजकल कहां है? और रावण को अच्छी तरह पता है कि बाली मर गया है और राम जी ने मार दिया है, पर भेद का प्रयोग किया, भेद नीति का। आजकल बाली कहां है? कुशलता से तो है, हमारा मित्र है, बहुत अच्छा है। अब रावण ये सोच रहा था कि अंगद जी कहेंगे कि मर गए, मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी हुई थी जो मर गए,
तो कहेंगे बाण से। किसने बाण मारा? तो ये राम जी का नाम लेगा, राम जी के खिलाफ भड़काने का हमें मौका मिल जाएगा। पर जैसे ही रावण ने पूछा कि आजकल बाली कहाँ है, कुशलता से है, अंगद जी हंसकर बोले चिंता मत करो, 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है। और बाली की कुशलता हमसे क्या पूछते हो, बाली से ही पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तुम्हें सुनाइए सोई। और उसके बाद अंगद जी ने कहा सुन 60 भेद हो ये मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। उसके मन में भेद होता है जिसके मन में भगवान नहीं होते हैं। और इसीलिए भक्त वो जिसके मन में भगवान हो। और भगवान भेद रहित है। अरे और तो और गुरुजी तक से वो बात कह देते हैं जो कहने में संकोच हो किसी और को। यद्यपि राम जी संकोची हैं, परम संकोची हैं, पर जब पुष्प वाटिका से लौटे सुमन लेकर प्रणाम किया गुरुजी को। गुरुजी ने कहा कि राघवेंद्र सुमन ले आए। हाँ गुरुदेव ये। गुरुजी ने देखकर कहा कि सुमन तो ले आए पर स्वमन कहाँ दे आए, तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है। तो राम जी ने सब बात सुनाई। क्यों? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छलना। तो भगवान का स्वभाव ऐसा है तो भक्त कैसा हो? नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान कहते केवल मुझसे ही नहीं, सब सन छलहीना, जिसके बारे में सब कोई सब जानते हो। लेकिन मम भरोस, मेरा भरोसा हो, ये हरस न दीना। सरल, सरलता की बड़ी महिमा है। जो सरलता से भगवान की शरण में आ जाए, जैसे विभीषण जी आए, आते ही बोले नाथ दशानन, नाथ दशानन कर मैं भ्रात, निशिचर वंश जन्म सुरता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। कितनी सरलता से कहा, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं महाराज निशाचर वंश में जन्म लिया, मैं दशानन का भैया हूं। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान ने देर नहीं की, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। और यह एक शब्द है, असकई करत दंडवत देखा तुरत उठे। भगवान की ओर से देरी नहीं है। कोई निष्कपट होकर आवे तो नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान बोले सब मम प्रिय। और कोई अयोध्यावासी हो तो अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अच्छा, कोई अयोध्या न रह पाता हो पर उसके मन में अयोध्या रहती हो, भक्ति का भाव हो, तो भगवान कहते हैं सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। शबरी माता सी का अतिशय प्रिय। तो प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय। और कोई? हाँ, कौन? संग परम प्रिय पवन कुमारा। हनुमान जी हमें परम प्रिय है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, विभीषण जी को तो उठाने में देर नहीं की, तुरंत उठे प्रभु कृपा अभिषेखा।
और हनुमान जी जब प्रणाम किए, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान, अस कही पराचरण, चरणों में गिरे, पर भगवान ने तुरंत नहीं उठाया, चुपचाप खड़े रहे। कब उठाया? का जब निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, जब हनुमान जी ने अपने आप को वानर रूप में प्रकट कर दिया तो तब रघुपति उठाई उर लावा। भगवान से किसी ने पूछा इतनी देर क्यों की? बोले हनुमान जी विप्र रूप में अपने को छिपाए हुए थे, जब हनुमान जी ने अपने को प्रकट कर दिया, छलहीन हुए, तो फिर मुझे देर नहीं लगी। और सही बात है, भगवान कहते मेरी ओर से कोई देरी नहीं, पर नवम सरल सब सन छलहीना। और आगे भगवान कहते हैं, देखो ये नौवीं भक्ति पूर्ण भक्ति, 9 का अंक ही पूर्ण अंक है, इसीलिए भगवान नवमी को अवतार लिए। तुलसी प्रीत रघुनाथ सो क्यों नहीं करत निशंक, और घटे न बढ़े रहे एक रस जैसे 9 को अंक, जैसे 9 का अंक 9। ये 9 जैसा पहाड़ ही नहीं मिलेगा कोई दूसरा। इस पूरे पहाड़े के अंकों को जोड़ा जाए 9 ही योग आएगा। 9 एकम 1 तो 9 दूने 18 तो 8 और 1 9, 9 तिये 27 तो 7 2 9, 9 चौको 36 तो 6 3 9, 9 पना 45 तो 5 4, और 9 छक 54 तो 4 5 9, 9 7 63 तो 6 3 9, 9 8 72 तो 7 2 9, और 9 नाम 81 तो 8 और 1 9, और 9 10 90 रहेगा 9। ये कितना भी आवे पर अंक 9 ही रहेगा। इसी तरह जो भक्त है वो हर दशा में सरल, हमेशा छलहीन, और मम भरोस, भगवान का भरोसा। भरत जी यही कहते हैं, आपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुवीर भरोस, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। सरल। एक घटना मुझे याद आई सरलता पर। 2 देवियां, एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला, वृंदावन के पास यमुना जी के उस पार एक गांव में रहती थी। रोज दही दूध मक्खन बेचने आवे, सवेरे सवेरे आ जाए, घर से जो बासी रोटी दाल बांध कर लाती वही यमुना जी किनारे दोपहर को बैठकर खाती, यमुना जल पीती और अपने अपने गांव चली जाती। दोनों बहनें निरक्षर पर बड़ी सरल, आपस में भगवान की चर्चा करने लगी। अब देखो भगवान की चर्चा विद्वान भी करते हैं और सरल भी करते हैं। नृपहि सराहत सब नर नारी। तो चंपा ने पूछा चंचला से कि बहन भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो तुमने देखे हैं? हाँ। चंचला बोली हाँ भगवान होते हैं, देखे तो नहीं पर होते हैं। कहाँ होते हैं? तो चंचला बोली भगवान महात्माओं के पास होते हैं, वे सवेरे नहा धोकर अपने भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते, वही तो होते हैं भगवान। चंपा की आंखों में आंसू, वही होते हैं। तो कभी महात्मा मिले तो भगवान मिले। चलो जब जो भगवान की इच्छा। दोपहरी का समय, संयोग देखो एक महात्मा उधर से आ रहे थे, वैष्णव साधु। तो चंपा बोली बहन महात्मा तो आ रहे हैं। तो कहा कि वो कोई भगवान दिखाने थोड़े ही आ रहे हैं, चलो आज संत दर्शन हुआ, कभी भगवंत दर्शन होगा। दूर से ही संत को देखकर धरती पर सिर रखकर प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिए। इतनी सरलता, और ज्यादा कुछ सोच रहे नहीं। महात्मा इन्हीं के पास भगवान, यही पूजा करते, वही भगवान है बस। महात्मा को स्नान करना था तो अपनी झोली रख दी, वस्त्र रखे, गमछा लपेटकर कमंडल में जल लिया, चले गए दूर निवटने शौच के लिए। चंपा बोली चंचला से बहन महात्मा झोली यहीं रख गए, भगवान तो झोली में ही होंगे, साथ थोड़ी ले गए।
जब तक महात्मा लौटे तब तक दर्शन कर लें। अरे कहीं महात्मा आ गए तो उनसे पूछे बिना नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान के दर्शन करो। चंचला बोली तो कुछ एक काम कर, तू देख उधर। चंपा बोली मैं उधर खड़ी हूं, सामने जो टीला दिखाई दे रहा, उधर से महात्मा आते दिखेंगे तो मैं इशारा करूंगी, सब सामान जल्दी रख देना अभी तक। ठीक है। चंपा खड़ी हो गई। चंचला ने महात्मा की झोली खोली। अब झोली में, साधु की झोली में सामान क्या निकले? तुलसी माला, गोपी चंदन, गीता, रामायण, यही सब। भगवान नहीं मिले, इधर उधर बहुत। तब तक एक डिब्बा पड़ा था, डिब्बा निकाला तो डिब्बे का ढक्कन खोला, उसमें रेशमी रुमाल, और रुमाल हटाया तो नीचे रेशमी रुमाल, और उसमें रामलला, हाथ में लड्डू लिए हुए, छोटी सी मूर्ति भगवान की, वे विराजमान। चंचला बोली मिल गए भगवान, मिल गए। तो उसने वो रुमाल निकाला, बाहर बिछाया और भगवान को बाहर निकाला। अब जानकारों के लिए वो मूर्ति रही होगी, पर भक्त के लिए तो भगवान है। चंपा से कहा मिल गए भगवान, लौटा। और चंचला ने क्या किया, भगवान को बाहर निकाला और बोली प्रभु डब्बे में थे तो आप ऐसे हाथ पांव करके बैठे थे, अब बाहर निकल आए हो, अब खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। अब इतनी सरल भगवान से कहे खड़े हो जाओ। अब भगवान को खड़े करे तो मूर्ति इधर लुढ़क जाए, उधर लुढ़क जाए। अरे रे 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 रे, बहुत बहुत वो हुआ। चंचला ने क्या किया, अब हाथ से भगवान का चरण सीधा करने लगी। तो कैसे हो? अरे बहुत कड़े हो गए, डिब्बे में पड़े पड़े, तो एक काम करता हूं, अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे। देख बाल रूप बिनु मोल ही बिकाए, ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश हुए बचन उचारे हैं। झोरी माहि राखी राखी, झोरी माहि राखी राखी, कोमल श्री राम जू के हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे। मक्खन निकाला मटकी से और माखन लगाने लगे कि सीधे हो जाए किसी तरह। माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, हाथ पांव दुई कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान तो भाव के बस में, चरण सीधे कर दिए, हाथ सीधे कर दिए, मूर्ति खड़ी हो गई। अब तो चंचला ने फूल चढ़ाए, प्रणाम किया। चंपा से कहा कि बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, प्रणाम कर तू भी। प्रणाम करके आंखों में आंसू भर के चंपा गई कि साधु ना आते हो। इतने में महात्मा आते हुए दिखे तो कहा कि बहन जल्दी कर, महात्मा आ रहे। तो चंचला ने सोचा कि पहले भगवान को ही बिठा दूं। तो डिब्बे में बिठाए तो पहले तो मूर्ति वैसी थी तो ढक्कन लग जाता था, अब मूर्ति खड़ी हो गई तो डब्बे का ढक्कन न लगे, और ऐसे आड़े रखे तो खड़ी हुई मूर्ति डिब्बे में आए नहीं। चंचला बोली कि प्रभु जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। भगवान बोले कि हम भी बहुत दिन में खड़े हुए हैं, इतनी जल्दी नहीं बैठेंगे। तब तक महात्मा, अब महात्मा का नियम था कि जब तक नहा न ले तब तक बोलते नहीं थे। सो इधर उधर देखा, गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मौन। और वो चंचला कहने लगी, तब तक महात्मा स्नान कर रहे थे। बोली निगुरे तोहे दया नहीं आई, संत बन्यो घर घर में डोले, जाने का पीर पराई। निगुरे तोहे दया नहीं आई, जाने कब सोया डिब्बा में, राखे शिशु रघुराई। अंग अंग किए वक्र बावरे, असमत कौन सिखाई। निगुरे तोहे दया नहीं आई। महात्मा बोले अब स्नान कर ले। क्या हुआ? बोले देखो
भगवान के हाथ पांव टेढ़े कर दिए, बड़ी मुश्किल से सीधे हुए। अब महात्मा ने देखा कि भगवान खड़े, तो महात्मा ने दंडवत किया, और जो महात्मा का हाथ लगा भगवान के चरण, भगवान फिर सिकुड़कर वैसे ही हो गए। चंपा बोली, देखा बहन, महात्मा का हाथ लगते ही भगवान फिर टेढ़े हो गए। इसका मतलब ये महात्मा अकेले में भगवान को बहुत डांटता होगा, कितना डरते हैं बेचारे। महात्मा रोते जा रहे थे और भगवान को बिठाया, झोली लेकर चले। चंपा चंचला अपने गांव को जा, पर महात्मा कह रहे थे, तजी के जग को सुख मोह इते दिन बेस विराग में कूदे भय। इतने दिन संसार छोड़कर साधु बने हो गए, और तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय। तीर्थों में, मठों में, मंदिरों में ध्यान करते रहे। इतना ही नहीं, प्राण समान उदान बयान को कोमल कंठ में रूंधे भये। आसन प्राणायाम करता रहा, पर मोह टेढ़े राम ललाजु रहे। अबला अनजान पे सूधे भये। हमारे लिए टेढ़े ही बने रहे और उन अबलाओं के लिए सीधे हो गए। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, महात्मा मैं क्या करूं, मुझे सीधा होना पड़ा, क्योंकि वे इतनी सरल हैं कि उनके सामने मैं टेढ़ा रह नहीं सकता, क्योंकि नवम सरल सब सन नहीं। मम भरोसे ही हरस नदी था। भगवान की विलक्षण लीला। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना कठिन है। सरलता सबसे ज्यादा कठिन है।